हाँ, प्रयास कर रही है, बिल्कुल कर रही है। जो हम चाह रहे थे वो हो रहा है। कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अच्छा भी करेंगे। बदलाव तो हुआ है। क्योंकि काफ़ी समय हो गया हमें, मेरी खुद की 10 साल हो गए मुझे विद्यालय में कार्यरत, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मानदेय बढ़ता है तो थोड़ा सा हमारी भी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, हम भी कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने लिए। भाई जब 13 से कर रहे थे 7,500 रुपये मिल रहा था, 7,500 से 9,000 रुपये किया, 9,000 से डायरेक्ट उन्होंने 17,000 किया, जो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे कि किसी पौधे को के विकास के लिए उसमें खाद पानी अन्य सुविधाएं ये सब मिले और वही ठीक हमारे लिए भी। सबसे बड़ा मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं शायद यहाँ पर नहीं आ पाती, लेकिन उन्होंने ये सम्मान हमें यहाँ पर बुला कर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूलों में भी सर ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे विद्यालय में है, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी है। देखिए, मातृत्वाकाश की बहुत आवश्यकता होती है कि बचपन में बालक को माँ से अलग तो किया नहीं जा सकता है, तो माँ और ममता के साथ जो इतना बड़ा योगदान दिया है बहुत बड़ा है। आज मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुखिया ने हम लोगों के रिश्ते से तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि वाकई में हम लोगों ने क्या मेहनत की है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। समाज में सभी को वो चीज़ दिख रही है। जिस तरह से जो भी कार्यक्रम आता है वो हम सारे कार्यक्रम को या योजनाओं को पूरा धरातल पे उतारने का कार्य हम ही लोग का ही रहता है। नमस्कार, एनएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और उसके बाद में शिक्षा मित्रों का सम्मान, लेकिन अब नंबर आ गया अनुदेशकों के सम्मान का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि अनुदेशक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और 17 मई 2026 की तारीख अनुदेशकों के लिए बेहद खास है। 24,000 से ज़्यादा अनुदेशकों को अब यहाँ पर उनका वेतन वृद्धि बढ़कर मिलेगा, यानी 24,000 से ज़्यादा जो भी अनुदेशक है अब उनको 9,000 के बदले 17,000 रुपये का वेतन मिलेगा। 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो गया है। इसी को लेकर के लोक भवन सभागार में एक शानदार प्रोग्राम रखा गया, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से भाषण दिया और अलग अलग ज़िलों के आए हुए अनुदेशकों का सम्मान भी किया, उन्हें चेक वितरित किया। और अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार के इस प्रयास को किस तरीके से देख रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखा सिंह है। कहाँ से आई हैं आप? रायबरेली से आए हुए हैं। जी, कैसा लग रहा है ये जो चेक वितरित किया गया है, कैसे देख रही हैं ये इस कोशिश को? बहुत ही अच्छी कोशिश है। हम चाहेंगे कि और भी हमारे लिए अच्छा हो। इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपको भी लगता था कि एक सरकार, जब पहले की सरकार थी उनमें अनुदेशकों को जो है उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, अनुदेशकों पर उतनी कोशिश नहीं होती थी खास तौर से, क्या लग रहा है ये सरकार प्रयास कर रही है? हाँ, प्रयास कर रही है, बिल्कुल कर रही है। जो हम चाह रहे थे वो हो रहा है। लगता है शिक्षा कर्मियों को सम्मान भी मिल रहा है और पहचान भी मिल रहा है। जी, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए मंच पे भाषण सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैम, क्या नाम है आपका? कैसे देख रही हैं इस खास कोशिश को, योगी गवर्नमेंट के प्रयास को? ठीक ही है, ठीक ही है, ठीक है। क्या लग रहा है कि इससे उम्मीदें जगी हैं कि आने वाले समय में भी जो है और भी बेहतर प्रयास होगा, राशि बढ़ाई जा सकती है? जी जी जी, निःशुल्क सुविधा भी दी जा रही है, खासतौर से जो 5 लाख की चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, इस कोशिश को कैसे देख रही हैं आप? वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है जी, भविष्य के लिए, लगता है उससे जो हमारे परिवार के लिए। के लिए अनुदेशकों की जब बात होती है तो कभी इस पर फोकस नहीं किया गया किसी भी सरकार में, लेकिन क्या लगता है इस सरकार ने जो है इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया है, शिक्षा में बदलाव की ज़रूरत जो की है? ध्यान दिया, वो आप लोग के सामने ही सब। जी, अभी कहाँ से आना हुआ वैसे आपका? यही मोहनलालगंज से। जी, और इसके अलावा मातृत्व अवकाश देने की भी एक सुविधा शुरू की गई है, जहाँ पे अगर मतलब प्रेगनेंसी वाला ऐसा कुछ है, प्रेग्नेंट है तो उसमें ये अवकाश मिलेगा। तो ये माँ के लिए कितना बड़ा ये समय है, खासतौर से ये जो समय है? ये बहुत ही अच्छा है। ये जो सरकार, हमारी सरकार ने किया है, ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। जी। योगी जी के लिए क्या कहेंगे, कैसा लगा देखकर सामने मंच पर? बहुत अच्छा लगा जी। कैसा कार्य कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। है मन में कुछ ऐसा सवाल जो शायद पूछना चाहिए, नहीं पूछ पाई आप, मन में है तो बयां करिए। हम लोग बयां क्या, अब आप लोग के सामने ये 17,000, आज की महंगाई में 17,000 क्या है? समझ रहा हूँ, लेकिन और जो जेंट्स हैं और लेडीज़ दोनों के लिए बहुत ही दिक्कत की वाली बात है। ये है कि इसमें खर्चा पूरा नहीं चल पाता अनुदेशकों का। ठीक है।
मेन मुद्दा है ये। इस राशि को हम एक चाहते हैं कि हमारे जो महाराज जी योगी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग का परमानेंट कर दें। परमानेंट, जी, परमानेंट कर ठीक दें। है, ये आप लोगों की एक मांग है, मांग कोशिश है जी, ठीक है। और सब ठीक है पूरा जो भी। क्या नाम है आपका? संध्या गुप्ता। कैसे देख रही हैं आज के इस प्रयास को, आज की जो कोशिश है? नहीं, ये मुहिम तो अच्छी है, अच्छा लग रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? मिलेगा। क्या शुभ नाम है आपका? डाक भैया कौशलन सिंह चौहान नाम है। थोड़ा चेक दिखा दीजिए। कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ, मैं लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, अनुदेशक के तौर पर कितने सालों से सेवा दे रहे हैं शिक्षा में आप? 2013 से कर रहे हैं। 2013 से। कैसा लगा ये जो सम्मान समारोह रहा? इससे पहले शिक्षा मित्रों का सम्मान हुआ गोरखपुर में, अब अनुदेशकों का। क्या लग रहा है शिक्षा के लिए जो एक बदलाव चल रहा है सरकार की तरफ से, कैसे देख रहे हैं आप इस प्रयास को? हाँ, सरकार का जो है बदलाव चल रहा है, अच्छा है। जैसा कि अभी योगी जी ने कहा कि कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अच्छा भी करेंगे। बदलाव तो हुआ है भाई। जब 13 से कर रहे थे, 9-7.5 हज़ार रुपये मिल रहा था, 7.5 से 9 हज़ार रुपये किया, 9 हज़ार से डायरेक्ट उन्होंने 17 हज़ार किया। साथ में इन्होंने कैशलेस की व्यवस्था की, 5 लाख रुपए जो है कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था की है, जो और महिलाओं को 6 महीने का मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की, जो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिससे कि आगे कठिनाइयाँ थोड़ा सी कम हो जाएंगी। अभी महाराज जी ने जैसा कहा कि अभी आगे कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करने के। कितना बड़ा सहारा मानते हैं एक तरीके से कहा जाए? मातृत्व अवकाश हो गया आपका, ये 5 लाख का जो कैशलेस इलाज की जो सुविधा दी गई है, ये कितना अहम योगदान रहेगा अनुदेशकों के परिवारों के लिए, अनुदेशक के लिए? बहुत महत्वपूर्ण, मतलब इन्होंने जो है निर्णय लिया है, जो भी लिया है। यही 2 चीज़ें रहती हैं जो जिससे कि अनुदेशक बहुत परेशान थे, जिसका उन्होंने जो है पूरा निराकरण कर दिया है। योगी जी के लिए क्या कहेंगे आखिरी से? योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने जो हम लोगों का सम्मान किया है, जो धनराशि बढ़ाई है। आगे भी अपेक्षा करेंगे कि वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए सोचें। कार्यकाल अच्छा चल रहा है? हाँ, कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। उम्मीद है अगले साल इलेक्शन है तो देश की जनता मोहर लगाएगी बिल्कुल, कार्यों को मोहर देखकर। कार्यों को देखकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष सिंह है। मैं बनारस जनपद से यहाँ पर सम्मान समारोह में आया हुआ हूँ। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय पयागपुर आराजी लाइन्स वाराणसी में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, जानना चाहेंगे आपसे जो ये सम्मान समारोह हुआ है, जो अनुदेशकों का सम्मान किया गया है, कैसे देख रहे हैं इस प्रयास को? क्या लग रहा है इससे शिक्षा और सम्मान और सुविधाएं तीनों एक साथ दे रही है सरकार? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि किसी पौधे को के विकास के लिए उसमें खाद, पानी, अन्य सुविधाएं ये सब मिले, और वही ठीक हमारे लिए भी, हम जब तक कि हमारे मानदेय में कुछ बढ़ोतरी ना हो, हमें नियमितीकरण मिल जाए, कम से कम इससे हम सभी और तत्पर तरीके से, अच्छे ढंग से समाज को, बच्चों को सिखाने का, पढ़ाने का वो काम करेंगे। धरातल पर किस तरीके का कार्य चल रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा? अभी तक तो ठीक चल रहा है सर। जी, उम्मीदें भी हैं सर? बिल्कुल उम्मीदें तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें रहेंगी, और उनसे अपेक्षाएं भी हैं। हम चाहेंगे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कम से कम टीजीटी में हम लोग के लिए एक तरह से कुछ सीटें या कोटा आरक्षित करें, जिससे कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशक वहाँ पर उनकी नियुक्ति भी हो सके और वो आगे बढ़ सकें। सर, क्या लग रहा है अनुदेशकों का सम्मान करना जो है एक शिक्षा नीति को बढ़ावा देना हो? बिल्कुल सर, ये शिक्षा नीति को बढ़ाना देना है, और सही भी है मेरे हिसाब से। जी, योगी जी का कार्यकाल बढ़िया चल रहा है? जी सर, अभी तो ठीक चल रहा है सर। उम्मीद है अगले साल इलेक्शंस में आएंगे? अब सर ये तो समय, हाँ वो तो जो अपनी जगह है, लेकिन ठीक है। अच्छा, जी, धन्यवाद जी। मैम क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सलोनी कसेरे, अनुदेशक, पीएम श्री विद्यालय कदौली, विकासखंड अतरौली, जिला अलीगढ़ से हूँ मैं। कैसे देख रहे हैं इस खास प्रयास को, जिस तरीके से मातृत्व अवकाश और 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा जो, और 9 से सीधे 17 तक आना, कैसे लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया हमें, मेरी खुद की 10 साल हो गए मुझे विद्यालय में कार्यरत, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मानदेय बढ़ता है तो थोड़ा सा हमारी भी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, हम भी कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने लिए। दूसरा, सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहूँगी उनको कि और भी कोई शायद इतना संविदा कर्मियों के लिए नहीं सोचता है कि हमें एक मंच पर बुलाकर उन्होंने सम्मानित किया। सबसे बड़ा मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं शायद यहाँ पर नहीं आ पाती, लेकिन उन्होंने ये सम्मान हमें यहाँ पर बुलाकर दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना आपको भी लगता चाहूँगी। है कि इस सम्मान से अनुदेशकों के खास तौर से शिक्षा में एक
मजबूत कोशिश है गवर्नमेंट की। बिल्कुल सर, सम्मानित अगर किया जाता है, किसी के काम को अप्रिशिएट किया जाता है तो वो और अच्छा करने की कोशिश करता है भविष्य में। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हम भी अप्रिशिएट होते हैं। हम बच्चों को भी, अगर मान लीजिए कुछ बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उसको भी प्राइज़ देते हैं या कुछ भी ऐसे अप्रिशिएशन करते हैं ग्रामीण उसका। क्षेत्रों में क्या गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल पाएगी? आप लोग जैसे काफ़ी मेहनत करते हैं, शिक्षा मित्र हुए, अनुदेशक हुए, जिन पर कभी पिछली सरकारों ने उतनी कोशिशें नहीं की, लेकिन अब सरकार समय के साथ में सम्मान भी दे रही है और राशि भी बढ़ा रही है। अभी ये उम्मीद बढ़ी है 17,000 तक, हो सकता है आने वाले समय में कि और भी बढ़ाया जाए। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जितनी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं उतनी ज़्यादा हम उनको अच्छे से दे पाते हैं, अपना 100% दे पाते हैं। जब सुविधाएं ही कम होती हैं तो हम शायद इतना 100% बच्चों को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सर। और हमारा मानदेय वृद्धि कर दिया तो हम बच्चों को और अच्छे से कर पाएंगे सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल योगी जी के लिए क्या कहेंगे? कैसे देख रहे हैं उनके कार्यों को एक यूथ होने के नाते? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ और वहाँ पर इतना अच्छा कायाकल्प का काम हुआ है। और भी बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं हमारे स्कूल में रेगुलर आती हैं। सिलाई कढ़ाई में गृह शिल्प की अनुदेशक हूँ, तो सिलाई कढ़ाई बुनाई LBD की कक्षाएँ हैं। मेरे यहाँ पर ICT लैब है जिसमें 25 कंप्यूटर प्रोवाइड कराए गए हैं, जो शायद बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में भी सर ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे विद्यालय में है। तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं। तबके गरीब वंचित बच्चे भी जो है अब अपने सपने पूरे कर पाएंगे, जिस तरीके से शिक्षा में प्रयास किया जा रहा है। और यूनिफॉर्म में भी सर ने इको क्लब के माध्यम से जो ड्रेस हमारे यहाँ पे प्रोवाइड हुई है, उसमें बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं कि हम जो है एक माइंड सेट होता है कि सरकारी विद्यालय, लेकिन अब वो सरकारी विद्यालय वाला माइंड पहले वाला चला गया है। जो अब का जो आ रहा है उसमें बच्चों को यूनिफॉर्म जो है, ड्रेस कोड है, जैसे कि टी-शर्ट है, हमारे यहाँ पे वाइट लोअर है, तो वो सब बच्चे पहन कर आते हैं, बड़ा खुश होते हैं। चलिए, बाबा जी के शहर से ही मिल गए आप। कैसा लग रहा है कि आपके परिवार के ही मुखिया जो है प्रदेश चला रहे हैं और आज उन्हीं के हाथों ये आपको सम्मान मिला है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2013 में हम लोग की नियुक्ति हुई थी, उसमें 7,000 मानदेय था जी। फिर 2009 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो 2,000 की बढ़ोतरी की, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में हम लोग का एक भी सुना नहीं गया जी मानदेय के बारे में, क्योंकि अल्प मानदेय बहुत कम था जी। फिर 2026 में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहे कि मैं इन लोग का पहले ही सोच रहा था, और इन्होंने हम लोग को 17,000 मानदेय बढ़ा हुआ दिया, और 5 लाख कैशलेस सुविधा, जो कि कभी संविदा कर्मियों के लिए था ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना सोचा, क्योंकि किसी के यहाँ कोई भी 7,000 9,000 में किसी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करा सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में सोचा। संविदा कर्मी और शिक्षकों को भी लाया, क्योंकि राज्य कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा मिलता था और बेसिक के टीचरों को नहीं मिलता था, टीचर और संविदा कर्मी का। तो उन्होंने ये योजना लाया, हम इनका स्वागत करते हैं। ठीक है। क्या लगता है कि अनुदेशकों को जो है, जो चिंता में रहते थे अपने भविष्य को लेकर के, वो चिंता खत्म हुई है, अब एक उम्मीद जगी है, एक भरोसा जगा है गवर्नमेंट के ऊपर? जी, चिंता तो पूरी तरह से नहीं खत्म हुई है, लेकिन खत्म हो गई है। जितना अनुदेशकों को चाहिए था उतना तो मिल गया जीवन यापन करने के लिए। लेकिन हम वही माननीय मुख्यमंत्री जी से 2027 में वही निवेदन करेंगे कि अब जिंदगी के 13 साल हम लोग दे दिए, तब उसको नियमित कर दें। ठीक है। कैसा कार्यकाल चल रहा है, कैसे देख रहे हैं कार्यों को, और क्या अगले साल इलेक्शन है, जनता चुनेगी इन्हें? जी, कार्यकाल बहुत अच्छा है। हर जगह लाइट, रोड, कहीं पहले गाड़ी जाते थे तो गड्ढा गुड्डी रहता था, लेकिन इस समय कुछ नहीं, इस समय फर्राटा लोग भर रहे हैं, हर चीज़ है, और काल जनता इन्हीं को चुनेगी। कोई नहीं, अलग अलग चैनल है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रेणु यादव है। कैसे देख रही हैं ये खास प्रयास गवर्नमेंट द्वारा, और एक महिला होने के नाते मातृत्व अवकाश जो मिला है, ये कितना खास है आप सबके लिए? सर, ये बहुत खास है, क्योंकि मातृत्व अवकाश की बहुत आवश्यकता होती है कि बचपन में बालक को माँ से अलग तो किया नहीं जा सकता है, तो माँ और ममता के साथ जो इतना बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा है। अच्छा, सोचिए, योगी आदित्यनाथ जिन्होंने बचपन से ही परिवार छोड़ा, घर बार छोड़ा, लेकिन माँ का दर्द क्या होता है, क्या पीड़ा होती है जब उस दौरान वो होती हैं, तो बड़ा कठिन समय होता है आप सबके लिए मातृत्व अवकाश के समय। लेकिन एक मुख्यमंत्री का इस तरह की सोच रखना क्या बतलाता है? बहुत अच्छी सोच है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, ये कि उनको ममता और माँ दोनों का दर्द और पीड़ा अनुभव है।
लंबे समय से मांग चल रही थी कि इसकी ज़रूरत है अनुदेश को? सर बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोला करते थे ना कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा, अनुदेश को के लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोग यही सोचा करते थे कितना अच्छा होगा, मतलब कितना मिलेगा, 25,000 देंगे, 22,000 देंगे, 10,000 देंगे। तो अब जब उन्होंने घोषणा की 17,000 अनुदेश को मिलेगा और अकाउंट में भी तत्काल से आ ही गया, तो आज उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा चेक भी दी, तो बहुत अच्छा एक लगा। उम्मीद जगी, एक भरोसा बढ़ा है, आगे भी अच्छा आगे ही भी होगा। उम्मीद के लिए उन्होंने कहा है कि हमें अच्छा ही होगा, तो उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कैसा कार्यकाल चल रहा है उनका? बहुत अच्छा चल रहा है सर, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल पूर्णतया। चलिए, थैंक क्या कहेंगे योगी के लिए? स्पेशल मैसेज मन में क्या कुछ आ रहा है? यू सर, ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री की हमेशा के लिए उम्मीद रहे, यही है। थैंक यू। मैम रुकिएगा, ये बस एक जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची मिश्रा है, मैं सीतापुर जिले से हूँ। हाँ, एक बार चेक दिखा दीजिए थोड़ा, कैसा लग रहा है ये सम्मान और शिक्षा का सम्मान हो रहा है यहाँ पर, कैसे देख रही हैं? जी, आज बहुत अच्छा फील हुआ कि शिक्षकों की तरह हम लोगों को सम्मानित किया गया है और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला है कि हम लोग को जिस तरह से नकारा जा रहा था अभी तक, और क्या होता है ना कि मानदेय आपका कम होता है तो आपकी काबिलियत को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी सिचुएशन अलग होती हैं, कंडीशंस अलग होती हैं, कौन किस कंडीशन में क्या कर रहा है। तो हम लोग छोटे बच्चों को जिस तरह से संवार रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हमारी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं धरातल पे दिख रही है। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुखिया ने हम लोगों के जिस तरह से तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि वाकई में हम लोगों ने क्या मेहनत की है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। समाज में सभी को वो चीज़ दिख रही है। जिस तरह से जो भी कार्यक्रम आता है वो हम सारे कार्यक्रम को या योजनाओं को पूरा धरातल पे उतारने का कार्य हम ही लोग का ही रहता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, देखा जाए तो ये जो बीता कुछ महीना है बड़ा ही खास रहा शिक्षा के लिए। हमने देखा आंगनबाड़ी वाले भी यहाँ पे मौजूद रहे, लखनऊ में अलग अलग माफ़ करिएगा राज्यों में अलग अलग ज़िलों में भी आंगनबाड़ियों का सम्मान हुआ, फिर शिक्षा मित्रों का सम्मान हुआ और अब अनुदेशकों का सम्मान। क्या लग रहा है ये जो प्रयास, ये कोशिश है, कैसे देख रहे हैं? देखिए क्या है, इतने कम मानदेय पे अगर हम लोग इतना अच्छा बेहतर कार्य कर रहे हैं उसके लिए सम्मान तो होना ही चाहिए था। ये 12 साल बाद जो सम्मान मिला है तो ये सम्मान के हकदार हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं सरकार ने समझा और सम्मान दिया, और सरकार की जो पहल है बहुत अच्छी है। इससे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन और एक पॉजिटिव सब जगह एक संदेश जाएगा और लोगों में एक ऊर्जा रहेगी कि हाँ, सरकार हमारे बारे में सोच रही है और हमारे काम को सराह रही है। जी, योगी आदित्यनाथ के लिए स्पेशल मन से क्या आ रहा है? देखिए, हम चाहते हैं सरकार आए और सरकार और बेहतर करे, क्योंकि सरकार ने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं और सरकार को हम नहीं चाहते बदलना, लेकिन हम चाहते हैं सरकार जो है हमारे लिए भी कुछ, हाँ, क्योंकि हमारी मेहनत को देखते हुए जो हमारा परिश्रम है उसको सरकार थोड़ा और मोटिवेशन देती रहे बीच बीच में, जिससे कि हम लोग भी हौसला अफजाई, बच्चों के साथ हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे। अच्छा, आप एक महिला है, ड्यूटी चेंज होती रहती है, अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र होना, ग्रामीण क्षेत्रों में जाना, कई ऐसी जगह होती है जहाँ दूर दूर तक मतलब गांव भी नहीं होते हैं, स्कूल है। मन में डर रहता था इस चीज़ का भी आने जाने में, सुरक्षा का एक अभाव जो होता है, डर होता है, वो डर भी कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है अब देखा जाए तो। जी, पहले मेरा विद्यालय काफ़ी दूर था, ग्रामीण इलाके में था, लगभग 33 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता था डेली, 35 किलोमीटर समथिंग। तो मेरा जो मतलब मेरा ब्लॉक था वो हरगांव ब्लॉक था। मैं वहाँ से 5 किलोमीटर अंदर जाती थी, गन्ने के खेत से होके स्कूटी मैं तो खैर स्कूटी चला लेती थी, तो मैं पहुँच जाती थी। मेरे साथ की जो थी वो स्कूटी नहीं चला पाती थी, वो पैदल जाती थी और पैदल ही आती थी। 1 घंटा उनको जाने में लगता था, 1 घंटा आने में। सोचिए अनुदेशक ने कैसे कैसे नौकरी की है। तो वो एक समय था, तो हम लोगों ने देखा है। लेकिन हाँ, ये थी जब से सरकार आई है तो कहीं ना कहीं वो डर, वो क्योंकि मैं तो फिजिकल की हूँ तो मैं तो नहीं डरती हूँ, सच बताऊँ, क्योंकि मैंने इतना ताइक्वांडो हर चीज़ मैंने इतना फिजिकली इतना मैं स्ट्रॉन्ग रही हूँ, तो मुझे नहीं रहता है मेंटल फिजिकल। और मैं बच्चों को भी इतना ही स्ट्रॉन्ग करती हूँ, क्योंकि मैं फिजिकल की हूँ। तो मैं जो ताइक्वांडो की जो भी चल रही है ना स्कीम, मैं इसको बच्चों को बहुत ही सीरियस होकर सिखाती हूँ और सभी इसको बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं और बच्चे भी काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं। तो मोटिवेट हो रहे हैं बच्चे और अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। और हमने यहाँ पर अनुदेशकों से बातचीत की और ये अनुदेशक वही हैं जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा के माहौल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे तो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में
24,717 अंशकालिक अनुदेशकों की जो मानदेय वृद्धि है वो की गई है। और बताते चलें कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया, जहां पर इनका वेतन पहले 9,000 हुआ करता था, लेकिन अब उससे 17,000 किया गया है। इससे पहले शिक्षा मित्रों को भी सम्मान दिया गया है उनका वेतन वृद्धि करके। और सबसे अच्छी बात रही अनुदेशकों के लिए कि अब उन्हें 5 लाख तक की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मातृत्व अवकाश, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट हैं, वो माँ बनने वाली हैं, तो उस दौरान भी गवर्नमेंट उनको इसमें एक बड़ा अवकाश देगी ताकि वो अच्छे से और बेहतर तरीके से जो है एक माँ के तौर पर बच्चे की सेवा कर सकें और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो ये बहुत खास पहल रही अनुदेशकों के लिए, बेहद खास दिन रहा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ प्रदेश के अन्य ज़िलों में। आज का दिन अनुदेशकों के लिए एक तरीके से कहा जाए यादगार बन गया। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।